पाकिस्तानी हर जगह पेले जा रहे हैं, पाकिस्तानियों के बस की नहीं हो पा रही। कल श्रीलंका ने भी पेल दिया, रख रख के मारा है इनको, धज्जियां उड़ा दी इनकी। शनाका ने ऑलमोस्ट 400 की स्ट्राइक रेट से मार दिया, ये वहां पे भी हार गए। मतलब सीरीज इक्वल हो गई। हसरंगा ने भी, वो घुंगरू सेठ की औलाद पंगे ले रहा था, उसको भी हसरंगा ने यूं करके आउट कर दिया। सब मतलब पूरी टीम को खत्म कर दिया। इनके जो इन्होंने नए नए गोद लिए हुए बच्चे बांग्लादेशी, उनके झूठ देख लो आप। इतने बड़े झूठे मक्कार फरेबी लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। उनका जो ऑफिशियल था ना, जिसने पंगा लिया था, जिसको उसने बोला भी था तमीम इकबाल ने कि भाई आप लोग ये पंगे ना लो, आईसीसी आपका रेवेन्यू काट देगा, आप रोड पे आ जाओगे, पहले ही भिखमंगे हो, जो थोड़ी बहुत कपड़े बचे हैं वो भी चले जाएंगे। इसने आज पता है क्या झूठ बोला है? इसने बोला है कि आईसीसी ने हमें लेटर लिखा है कि बांग्लादेश की टीम इंडिया में सेफ नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया से हमारा ना जो है, हमें क्या बोला गया है आईसीसी के द्वारा कि आप कलकत्ता में मैच ना कराएं, आप केरला में कर लें। उसने बोला नहीं, हमारी मांग है कि इंडिया से शिफ्ट कर दो। तीन चीजें कहते हैं। पहले तो आईसीसी बोल रही है कि इंडिया वाले बोल रहे हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को तुम नहीं खिलाओगे। झूठ। अबे हमने उसको वहां से निकालने के लिए बोला था आईपीएल से, ये थोड़ी बोला कि तुम अपनी टीम में ना खिलाओ। तुम मुस्तफिजुर खिला लो, मुस्तफिजुर का भाई खिला लो, तुम तमीम खिला लो, तुमने हारना फिर भी है, हमें क्या फर्क पड़ता है, किसी को भी खिला लो। तो अब इनकी हालत चेक करें। एक तो पाकिस्तान के बगैर तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इनकी दुकान चलने वाली नहीं। पाकिस्तान श्रीलंका से बिल्कुल हारा, बुरे तरीके से। कहाँ से हारा मामू? अब ये जो कार्टून नेटवर्क का ये जो सरगन है ना, ये लाल शर्ट वाला, इसकी बातें सुनने वाली होती। मुझे तो खैर बड़ा ही फनी, और क्या, और सच में बोल रहा हूँ, मतलब इसको मैंने जिंदगी में कभी सीरियस नहीं लिया। कभी भी इसका कोई क्लिप मेरे सामने आ जाए तो इसकी शक्ल देख के समझ आ जाता है कि बोंगी मारेगा। सो अब आपके सामने, अब कभी ये वहां चले जाते हैं, पाकिस्तान श्रीलंका से हार गया, और कभी ये मुस्तफिजुर रहमान। अब ये जो अगली 5-6 मिनट की वीडियो है ना, इसको मैं चुप करके सुनने की भरपूर कोशिश करूंगा, एज फॉर एज कोई बोंगी इनकी तरफ से ना आई तो। एंजॉय कीजिए, चीखें सुनिए, मजा आएगा। झूठ बोल रहा है कि आईसीसी ने मेल लिखी कि मुस्तफिजुर को नहीं खिलाओ, पहली बात। कहता सेकंड बात, क्योंकि बांग्लादेश के इलेक्शन आ रहे तो सेफ नहीं होगा। हाँ। इंडिया कह रही है। कुछ भी बकवास कर रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है, पागल हो गए कुछ भी। और फिर कह रहा है कि बड़ी बांग्लादेश में एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट है, कुछ ऐसी बकवास कर रहा है कि बांग्लादेशी जा ही नहीं सकते। तो 3 पॉइंट हैं। लैंग्वेज चेक करें कि सिर्फ एक सेंटेंस में कितनी बार बकवास कर रहा है। बकवास 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 बकवास, मतलब कुछ भी। जिनकी वजह से बांग्लादेश इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकता, हम केरला में नहीं खेलेंगे। बकवास। वहां पर सोर्सेज ने खारिज कर दिया कि आईसीसी ने कोई मेल ही नहीं भेजा, और आईसीसी बोल चुकी है कि हम वेन्यू शिफ्ट नहीं करेंगे, खेलना है इंडिया में खेल लो। अब क्या कह रहा है कि जी देखो हमारी तो इज्जत पे बात आई हुई है, हम तो इंडिया में खेलेंगे ही नहीं। तो आईसीसी कह रही है फिर भाड़ में जा, तुझे पूछता कौन है? और ये बोल रहा है कि हम पाकिस्तान में खेलने। आईसीसी कह रहे हैं चलो भाड़े में जाओ, तुम्हें पूछता कौन है? ये अपनी तरफ से गढ़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई ऑफिशियल अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। को तैयार है, और हम यूएई में खेलने को तैयार है। अगर पाकिस्तान ने ऑफर करी है पाकिस्तान कहां से आ तो गया? पाकिस्तान में खेलने को तैयार है और यूएई में खेलने को तैयार है। बेटा पाकिस्तान है, कहाँ से आ गया? मतलब कहाँ से आ गया? इनकी गप्पे सुनो, 5 ये बैठ के कार्टून नेटवर्क ये बस गप्पे ही मारे जा रहे हैं। क्या बात है। ये अब मुझे लग रहा है सारी जिंदगी पाकिस्तान में ही खेलेगा। इसको आईसीसी निकाल देगी, फिर पाकिस्तान के पास पहुंच जाएगा, वहां पे टेप बॉल खेल रहे होंगे। असल में मेरे ख्याल में आने वाले चंद सालों में आप आईपीएल के मैचेस खुद ही खेलेंगे आपस में, कोई ओवरसीज नहीं आने वाला। किस चक्कर में बैठे हो? वहां पे टेप बॉल खेलेंगे, उसका नाम होगा भिखारी एसोसिएशन। मतलब क्या बात है। मैंने एक वीडियो और बनाई है भिखारी कौन के नाम से, वो जरूर देखना। प्यारे कार्टून नेटवर्क के लाल शर्ट वाले, भिखारी वर्सेस भिखारी, दोनों के दोनों खेलेंगे। कंगला वर्सेस जंगला, वो जो मेन टेररिस्ट का जंगला है ना, वो वर्सेस कंगला। तो ये दोनों खेलेंगे और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बोला भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नजरू। असल में ना इनकी बातों को समझे, ये वो वाली चीखें हैं जो तब आती हैं जब आपकी हालत टाइट हुई होती है। इन बेचारों की हालत हुई है पतली। इनको लग रहा है कि वर्ल्ड कप कहीं हाथ से ना निकल जाए। और अगर बांग्लादेश को आईसीसी, जो कि वैसे हम समझते हैं कि वो भी वहां पे भी इनका काफी असर है, क्योंकि आजकल वो जो लीड कर रहे हैं आईसीसी को वो भी भारत से ही है, तो उसके बावजूद काफी और बोर्ड्स भी हैं जिनकी इंटरवेंशन है। अंधेर नगरी नहीं लगी हुई। तो इनको डर है कि अगर आईसीसी ने अकोमोडेट कर दिया बांग्लादेश को कहीं और, तो इनकी जो हालत है ना, वो फिर बड़ा मजा आने वाला है। अभी आगे इनकी और बकबक जो है वो सुनने वाली है। कि गवर्नमेंट इज ऑलरेडी सेंट 2 लेटर्स, 2 लेटर भेजने की नौबत क्यों आई? बिकॉज
माना नहीं आईसीसी रिगार्डिंग बांग्लादेश पार्टिसिपेशन. इन द मीन टाइम ही सेड आईसीसी सिक्योरिटी टीम हैज सेंट अ लेटर टू बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड. आगे आओ. और निरा झूठ, कुछ नहीं भेजा उन्होंने, झूठ बोल रहा है. कह रहा है लेटर आइडेंटिफाइड 3 फैक्टर्स व्हाट दैट वुड हाइटन सिक्योरिटी कंसर्न्स इफ लेफ्ट आर्म पेसर मुस्तफिजुर रहमान इज इंक्लूडेड इन बांग्लादेश स्क्वाड. अबे किसको फर्क पड़ रहा है, उसको खिलाओ ना खिलाओ, तुम अपने स्क्वाड में झूठ बोल रहा है. इफ बांग्लादेशी सपोर्टर्स मूव, हाँ उसने बोला अगर बांग्लादेश का सपोर्टर वहां गए बांग्लादेश की जर्सी पहन के तो प्रॉब्लम हो सकती है, सेफ नहीं है. हाँ. और फिर बोला कि वी विल नॉट मेक एनी कंसेशंस ऑन दिस इशू, मतलब हम बिल्कुल इस पे बेंड नहीं करेंगे, हम जो है इंडिया में नहीं खेलेंगे. तो उसने बोला आईसीसी के क्रिकेट डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म करा बांग्लादेश को कि टूर्नामेंट जो है वो श्रीलंका शिफ्ट नहीं होगा. ये भी मान लिया उसने कि आईसीसी ने बोल दिया. कहाँ आई ये खबर? मतलब कुछ भी बैठ के ये लोग बोलना शुरू हो जाते हैं किसी इंटरनेशनल मीडिया पे या किसी भी ऐसे मीडिया पे जिसकी खबर को यकीन से आप एतबार कर लें. कहीं पे ऐसी खबर नहीं है. ये सिर्फ बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामेबाजी रचा रहे हैं, रेटिंग के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे हैं. मतलब इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है. मतलब ये न्यूज़ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है. ये मतलब जो बात कर रहा है ये अपनी तरफ से एक न्यूज़ ब्रेक कर रहा है कि आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी और वो कह रहा है बांग्लादेश तुम भाड़ में जाओ. खुदा का नाम मानो यार, कितना झूठ बोलोगे तुम बैठ के यहाँ पे. ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ये मैं आपको ऑथेंटिकली बता रहा हूँ, ऐसी कोई खबर नहीं है. हम श्रीलंका तुम्हें नहीं करेंगे शिफ्ट, बट 2 तुम्हें वेन्यू मिल सकते हैं, या केरला में करा लो या कोई और लोकेशन में करा लो. लेकिन उसने मना कर दिया, हमें नहीं कराना. तो उन्होंने बोला मरो फिर, भाड़ में जाओ भिखारी. पागलबंदी है तो ये कंगलों का नई चाल चलने का. और झूठ कंगला यार, अपनी हालतें देखो यार. मैं क्या अब ये स्पोर्ट्स वाली वीडियो में बैठ के बातें करूं. मतलब बदबू का नाम, जब भी बदबू का लफ्ज आता है तो आप लोग पता नहीं क्यों हर पूरी दुनिया में जहन में आ जाता है. बाथरूम तक है नहीं तुम लोगों के पास. कंगलो कंगलो कंगलो. मतलब एक एक खामखा का एक बॉलीवुड आपने रचाया हुआ है अपने अंदर, और उस बॉलीवुड के अंदर आप जिए जा रहे हो. मैं फिर कर दूंगा किसी अगली वीडियो में रिएक्शन कर दूंगा. अपना नहीं, वो जो बेचारे गोरे आते हैं ओवरसीज घूमने फिरने के लिए, ये मेरा इंडिया, और उसके बाद जो उन बेचारों की हालत होती है, नाक में मास्क लगाया होता है कि कहीं से जगह जगह से बदबू आ रही है. मतलब हद होती है यार. ये बंदा तो बहुत ही फजूल बकवास करता है. झूठे कितने हैं यार. ये झूठ बोल रहा है कि आईसीसी ने मेल भेजी है, भेजे नहीं उन्होंने. इनको पता है पागल बनाने वाली बात है. सबसे सही औकात 2 बंदों ने दिखाई है, तमीम इकबाल और शांतो. और तमीम इकबाल में अच्छा अब ये क्या है, एक तो ये बकवास कर रहा है कि जी हमें ये 3 कंडीशन थी, इसकी वजह से ये हो गया वो हो गया. लेकिन तमीम इकबाल ने सही बात बोली. तमीम इकबाल ने बोला आई एम श्योर दोस डीलिंग विद द मैटर्स हैव अ लॉट मोर इंफॉर्मेशन इन दैट रिगार्ड. आई शुड नॉट बी सडनली मेकिंग कमेंट्स. व्हाट आई एम सेइंग हाउएवर इज दैट बांग्लादेश क्रिकेट्स इंटरेस्ट, फ्यूचर एंड एवरीथिंग एल्स मस्ट बी कंसिडर्ड. पंगा लेने से पहले सोच लो, नहीं तो नंगे हो जाओगे. मत करो. मेकिंग सच डिसीजन, देयर इज नथिंग बेटर देन इफ समथिंग कैन बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग. इसने बोला भी था कि भाई पैसा निकल जाएगा. व्हाट आई फील एंड आई थिंक I would have done in the same if I were there is that since this is a sensitive issue, before making public comments, we should discuss the matter ourselves. मतलब ज्यादा दिन वहां पे हेकड़ी दिखाने पहले खुद भाई डिस्कस कर लो. Because when you make a public comment, right or wrong, it becomes difficult to step back from that. Because अब इसने बकवास कर दी, अब ये पीछे कैसे लेगा? अगर अब इंडिया आएगा तो जूते खाएगा. मैंने कोशिश बड़ी की थी कि कोई ऐसा लफ्ज ना बोलूं, लेकिन शायद मेरे मुंह से भी एक आध दफा बकवास इस बंदे के लिए खास तौर पे निकल गया, जो कि जायज है. लेकिन इस बंदे की गुफ्तगू चेक करें, मुसलसल गंदी जबान और कोई लॉजिक मंतक नहीं, सिर्फ तकलीफ झलक रही है इसकी बातों से. तो बांग्लादेश क्रिकेट्स फ्यूचर कम्स बिफोर एनीथिंग एल्स. एंड 90, ये मेन बात है, 90 to 95% ऑफ द फाइनेंसेस कम फ्रॉम आईसीसी. अबे नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? वही कह रहा है तमीम इकबाल. अबे भिखारी हो, भिखमंगो हो, मुझे तो पता नहीं तुम्हारी औकात क्या है. जब सारा पैसा ही उधर से आता है तो क्या पंगा लेगा उससे. तो डिसीजंस हैव टू बी बेस्ड ऑन व्हाट विल हेल्प बांग्लादेश क्रिकेट. इसको बोल दिया इंडियन एजेंट है. इसने ये कायदे की बात करी, समझदारी की बात करी, तो बोल दिया इंडियन एजेंट है. बताओ. इसने बोला था, बोर्ड ने बोला है, इसका नाम नजरुल है, इनका बंदा है नजरुल करके, एग्जाम के नाम आदमी पूरा इसका करने की जरूरत भी नहीं है. बट जहां तक बात है, इसने ये चीज बोली थी एन इंडियन एजेंट करके कि नहीं जी ये तो बकवास कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली अगर आप पढ़ी लिखी बात करो बांग्लादेश में बहुत कम मिलती है, जो कि इसने कर दी. इसको खुद पता है. देखो आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई, ये बोल नहीं रहा डायरेक्टली, इसको भी पता है कि बीसीसीआई चाहेगा तो कोलैप्स होगा. जो रमीज राजा ने बोला था, ये भी वही. आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई. समझ आ रही है?
ये है इनका माइंडसेट कि जो आईसीसी है वो बेसिकली बीसीसीआई है। मतलब इतने चीप स्टार हैं ये लोग, इतने चीप स्टार, मतलब हद होती। ये कोलैप्स करेंगे और ये फिर लोग। शंटो ने भी बेइज्जती करी, उसकी बेइज्जती मारी उसकी नजरुल की। उसने भी बोला है वेरी सैड, बिकॉज उसने बोला ना कि वो इंडियन एजेंट हाँ। है, बिकॉज सच कमेंट्स वर मेड अबाउट अ क्रिकेटर, अ फॉर्मर कैप्टन। हाँ वो कैप्टन था यार। एंड इन माय ओपिनियन वन ऑफ बांग्लादेश's मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर्स whom we grew up watching as players। इंडियन एजेंट कहने पे ये जितना आप बोल रहे हैं ना भैया, आप लोग तो हर दूसरे रोज हर उस मुसलमान को, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे वो कोई भी बड़ा नाम ले लें इंडिया का, अगर पाकिस्तान के हक को छोड़े कि पाकिस्तान के हक में बात की है, कोई न्यूट्रल बात भी करे जो पाकिस्तान की कहीं ना कहीं से फेवर में जाती हो, तो ये फतवे देने का काम आपकी तरफ रोज होता है। तो इतना गैरतमंद बनने की मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। expect respect whether someone is a former captain or regular player, successful or not, at the end of the day a cricketer hopes for respect। तो शांतो ने भी सही बात करी, तमीम इकबाल भी ने सही बात करी। होता क्या है ना, जब आप उल्लू के पट्ठों को बिठा दो कि जी आप क्रिकेट चलाओ, तो यही हाल होगा। फिर उसको पता तो है नहीं अपने बाप से पंगे ले रहा है। उल्लू के पट्टों को बिठा दो। मैं तुम्हें कह दूं क्यों कहूं, मैं क्यों जुबान बंद करूं? पहली पाकिस्तान में तुझे खेलना है बेटा, तू जाके खेल। चवन्नी चवन्नी अठन्नी अठन्नी की लीग करा लो, औकात क्या है तुम्हारी? मैं कह रहा हूँ जो ये भाड़े आइए वापस आ जाइए। जो ये भाड़े के टट्टू हैं जो भी ये कर रहे हैं, भाड़े की टट्टू यहाँ पे बॉलीवुड की थर्ड क्लास डी ग्रेड फिल्म बना रहे हो इधर बैठ के। कल पाकिस्तान ने बोला, ये देखो पहली बात तो ये भिखारी आपस में मिले हुए हैं दोनों के दोनों। हाँ। यार कसम से, वो दी कसम से तो ना सेंसर करता हूँ। हाँ, इनको पाकिस्तान के गालों को करो। इनको पता क्या लग रहा है कि हम बांग्लादेश के लिए बिल्कुल वो है जो इनके लिए यूएसए है। इनको सच में ये लगता है, पता है कि हम तो पूरी बैकिंग करेंगे जी, हमारे चचेरे भाई हैं, इनको तो हम पूरा हेल्प करेंगे। इन्होंने बोला कि हम लोग ने एक रिपोर्ट निकालते हैं हमारे यहाँ से कि पाकिस्तान कंसिडर कराना चाहता है कि हमारे यहाँ पे मैच करा लो T20 वर्ल्ड कप, क्या खुश है। उसके काउंटर में इन्होंने आज कर दिया, ये स्टेटमेंट दे रहा है ये लल्लू आदमी, कहता कि हम पाकिस्तान में खेलने को तैयार हैं और यूएई में, और यूएई में खेलने को तैयार है। क्यों बोला इसने पाकिस्तान में खेलने को तैयार है? क्यों पक्का राजू तुम्हारे वहां पे खेलेंगे हम लोग? नहीं घंटा हुआ the T20 thing वर्ल्ड कप is कि आईसीसी हाँ, मैं मुझे लगा अकल वाली बात कर और उसके बाद एंड में चवल क्यों खेलेगा, बाप का राज है। अबे भाई उनकी एक राय है, वो अपनी राय रखते हैं, वो आपके पास नहीं आना चाहते, तो वो कहीं तो जाएंगे ना खेलने के लिए। इतनी बढ़ के मारने का क्या फायदा है? वेट करो आईसीसी क्या फैसला करता है। ऐसा इनको जूते मारेगी ना, पढ़ने भी चाहिए यार। इनकी 7 पुश्ते गंजी पैदा होगी अब। वाह क्या डायलॉग मारे यार। तुम लोग बॉलीवुड में जाके वो जो क्या होता है एक्स्ट्रा रोल क्यों नहीं करते हो, हैं? कहाँ आगे बैठ गए हो? कोई बॉलीवुड में जाओ, कोई वो तमिल फिल्मों में जाओ, वो जो एक्स्ट्रा रोल होते हैं कसम से बड़े फिट लगोगे उसमें। इतनी पिटाई होगी इनकी, देख लीजिएगा। जब इनके ये पास बेटे खत्म है यार। अरे जी इनकी बकबक तो सुन ली आपने भी, मैंने भी। गुस्सा आता है, बिल्कुल आता है, और आना भी चाहिए। ये जो आपके सामने सो कॉल्ड ये कैरेक्टर नमूने बैठे हुए हैं जिन्हें कार्टून नेटवर्क के नाम से माने जाते हैं पूरे यूट्यूब पे और पूरी दुनिया में, जहाँ भी लोग इनको देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। अगर तो आपको लगा होगा कि इन्होंने कुछ सेंस वाली पूरी वीडियो में कोई बात की है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। जो भारतीय दोस्त हैं उनसे भी रिक्वेस्ट यही मेरी हमेशा रहती है कि अगर कमेंट बॉक्स में आना ही है, बात ही करनी है, आप बिल्कुल अपने वतन देश से प्यार करें, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई डिबेट हो रही है तो उसमें कोई लॉजिकल बात करें। अगर आपको लग रहा है कि ये लोग आपके जो नमूने बैठे हैं कार्टून नेटवर्क वाले ये बकवास कर रहे हैं, तो आके कमेंट बॉक्स में हिम्मत दिखाइए, आप बोलिए इनके खिलाफ। ये क्या हेटेड फैला रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। ज़बान चेक कीजिए इनकी, इनकी मिसालें देना चेक कीजिए। तो बड़ा अफसोस होता है। तो अगर आपको लगता है कि ये ठीक कह रहे हैं तो भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, कर देंगे तो अच्छी बात है, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।